गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इससे आप एडिटोरियल सर्च कर पाएंगे। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कमज़ोर हो, या ऐसी कोई चीज़ जो बेहद नाजुक हो, संवेदनशील हो, कमज़ोर होना, उसे बोला गया है डेलिकेट। सिनोनिम्स है सेंसिटिव, फ्रेजाइल, फाइन, सॉफ्ट और फ्रेल। एंटोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, रफ, स्टर्डी, रोबस्ट और अनप्लेजेंट। बात की गई है इट्स अ वेरी डेलिकेट क्वेश्चन, तो किसी बेहद नाजुक चीज पर क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अगला हमारा शब्द है सीज। सीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, घेराव करना, किसी चीज का घेर लेना चारों तरफ से, उसे बोला गया है सीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्लॉकेड, अटैक, असॉल्ट और बैटल। एंटोनिम्स है डिफेंड, गार्ड, सीज फायर और पीस। एग्जाम्पल है कि रेबल्स ने, जो प्रदर्शनकारी थे, उपद्रवी थे, उन्होंने गवर्नर के जो रेजिडेंस को है चारों तरफ से घेर लिया था। अगला हमारा शब्द है ग्रेव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रेव का मतलब होता है, वैसे नाउन में यूज होता है तो कब्र को बोला जाता है ग्रेव। यहाँ पे बात की गई है गंभीर कोई समस्या, चिंताजनक कोई स्थिति, चिंता करने वाली कोई बात, उसे बोला गया है ग्रेव। सिनोनिम से सीरियस, सवियर, क्रिटिकल, डेंजरस और डायर। एंटोनिम से सिली, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल और फनी। एग्जाम्पल है ही सेड दैट द सिचुएशन इन दिस कंट्री इज वेरी ग्रेव। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी देश के बारे में वो बात कर रहा है कि इस देश की स्थिति बहुत ज्यादा चिंतनीय है, गंभीर है। अगला हमारा शब्द है हॉस्टेज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। हॉस्टेज का मतलब होता है किसी को बंधक बना देना, उसे बोला गया है हॉस्टेज। किसी मोटिव के लिए किसी को बंधक बनाना, दैट इज कॉल्ड हॉस्टेज। सिनोनिम्स है कैप्टिव, प्रिजनर, डिटेनी, प्लेज और विक्टिम। एंटोनिम्स है कैप्टर और वार्डन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट इज होपफुल दैट 2 होस्टेजेस विल बी फ्रीड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो ये आशा की जा रही है कि अगले 2 दिनों में 2 बंधकों को जो है वो आजाद कर दिया जाएगा, ऐसी आशा है। अगला हमारा शब्द है रिट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई आदेश या आज्ञा पत्र, स्पेशली सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से, उसे बोला जाता है रिट। सिनोनिम्स है वारंट, समन्स, ऑर्डर, इंजंक्शन, मैंडेट, डिक्री और साइटेशन। एंटोनिम्स है रिप्रीव, बैन, डिनायल और डिसअप्रूवल। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द रिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट रन इन सम पार्ट्स। तो बात कही गई है ये कही गई है कि केंद्रीय सरकार का जो आदेश पत्र है, आज्ञा पत्र है, वो देश के कई हिस्सों में नहीं माना जाता है, नहीं चलता है। अगला हमारा शब्द है सवियर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। सवियर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कष्ट देने वाली हो, गंभीर हो, बहुत ज्यादा कठोर होना, उसे बोला जाता है सवियर। सिनोनिम्स है हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम्स है काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। बात की गई है कि इस तरह के जो क्राइम्स हैं, ये इस तरह के जो जुर्म है, इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है फीफ। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फीफ इंटरेस्टिंग वर्ड है, न्यू वर्ड भी है। फीफ का मतलब होता है किसी की मलकियत या जागीर, मलकियत या माफ कीजिएगा, ओहो, अ, थोड़ा सा बहुत आगे चला गया। फीफ का मतलब होता है किसी तरह की जागीर या मलकियत, मतलब किसी भूमि पर किसी का अधिकार होना, उसे बोला गया है फीफ, जागीर या मलकियत। सिनोनिम्स है डोमेन, फेफ, टेरिटरी, मैनर और फ्यूड। एंटोनिम्स है एक्वेटिक, ब्रेक और सिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बात की गई है कि वो अपनी भूमि पर अपनी जो उसकी मलकियत थी, वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ और पूरे दल बल के साथ, पुलिस के दल बल के साथ वहां पे गया, जहाँ पे उसकी जमीन थी या जहाँ पे उसकी जागीर थी। आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा फेफ। अगला हमारा शब्द है वूज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वूज का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम बहुत चिंतित है, परेशानी में है, उसे बोला जाता है वूज। हमारी कठिनाई या चिंता में होना, परेशानी में होना, किसी तरह के संकट में होना। सिनोनिम्स अफ्लिक्शंस, मिजरीज, सॉरोज, ट्रबल्स। एंटोनिम्स एडवांटेज, एड, ब्लेसिंग और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, he listened to my tale of woes। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि उसने मेरी जो कहानी थी, दुख भरी कहानी थी, उसने सुनी। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। केंद्र सरकार के नोकझोंक के बीच और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है, उनके बीच अरविंद केजरीवाल और जो उनके भी मनीष सिसोदिया है, उनके सीबीआई रेड्स पड़ी हैं काफ़ी अभी उनके घर पर। तो इसके बारे में दी गई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। लिकर पॉलिसी के बारे में दी गई है ये, कि किस तरह से मतभेद है उनमें आपस में, केंद्र सरकार के बीच और दिल्ली सरकार के बीच। पहला वर्ड स्पिरिटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्पिरिटेड का मतलब होता है एकदम जोश से भरे हुए होना, उत्साह से भरे हुए होना, उसे बोला गया स्पिरिटेड। सिनोनिम्स है एनर्जेटिक, एनिमेटेड, विगरस और एक्टिव। एंटोनिम्स है कावर्डली, लेथार्जिक और स्लगिश और लेजी।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसी टेलीविजन प्रोग्राम की बात की गई है कि उसने एकदम से किसी मतलब दृढ़तापूर्वक या वो इस तरह से प्रोग्राम था जिसने मतलब डिबेट ऐसी कोई भड़का दिया, ऐसी कोई डिबेट को जो एकदम विगरस थी, उत्साहपूर्वक डिबेट थी, उस टेलीविजन प्रोग्राम ने उसको बढ़ा दिया। अगला हमारा शब्द है अल्टीरियर। इंटरेस्टिंग वर्ड है। अल्टीरियर का मतलब होता है एकदम से छुपा कर कोई रखी गई चीज, गूढ़ होना, रहस्यमयी होना, उसे बोला गया है अल्टीरियर। सिनोनिम्स है कंसील्ड, हिडन, लेटर, कवर्ड, अनडिस्क्लोज्ड। एंटोनिम्स है ओवर्ट, पब्लिक, एंटीसीडेंट और एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रवि हैड एन अल्टीरियर मोटिव फॉर ट्राइंग टू हेल्प सुल्तान। तो बात की गई है कि रवि का इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है, कोई छुपी हुई कोई सीक्रेट है कि वो सुल्तान की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। अगला हमारा शब्द है एक्यूज्ड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्यूज्ड का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, जो दोषी हो, अपराधी हो, उसे बोला जाता है एक्यूज्ड। सिनोनिम्स है चार्ज्ड, डिफेंडेंट, ब्लेम्ड, इंडिक्टेड और सस्पेक्ट। एंटोनिम्स है विक्टिम, ब्लेमलेस, इनोसेंट और प्रेज्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड सेंट फॉर ट्रायल। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसे मर्डर का दोषी पाया गया और उसे ट्रायल के लिए भेजा गया, मुकदमा उस पर चलाया गया। अगला हमारा शब्द है अनड्यू। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनड्यू का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अनुचित हो, गैर कानूनी हो, अनावश्यक हो। अनुचित होना, अनावश्यक होना, उसे बोला गया है अनड्यू। सिनोनिम्स एक्सेसिव, अनवारंटेड, अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइड और एक्स्ट्रावेगेंट। एंटोनिम्स राइट, एक्सेप्टेबल, ड्यू और प्रॉपर। एग्जाम्पल की बात कही गई है कि पुलिस काफी हद तक ये कोशिश करती है कि किसी को गिरफ्तार करते हुए कोई अनावश्यक या अनुचित कदम ना उठाया जाए, तो पुलिस काफी हद तक ये कोशिश करती है। अगला हमारा शब्द है डेलिब्रेट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया गया काम, जिसे हम जानबूझकर करें, प्लान्ड मैनर में करना, योजना के अनुसार करना किसी काम को, उसे बोला गया है डेलिब्रेट। सिनोनिम्स है इंटेंशनल, कंसीडर, कॉन्शियस, कंटेम्पलेट और प्रीमेडिटेटेड। एंटोनिम्स एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, रैंडम और अब्रप्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वॉज इट एन एक्सीडेंट और वॉज इट डेलिब्रेट। तो ये बात कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि या यह वास्तव में दुर्घटना है या फिर ये जानबूझकर किया गया कोई कार्य है। अगला हमारा शब्द है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है गुप्त तरीके से या चोरी छुपे किया गया कोई काम, और मोस्ट ऑफली वो अवैध कार्य हो, जो चोरी छुपे किया जाए, वो गलत काम हो, अवैध काम हो, कानून की नजरों में वो सही ना हो, ऐसे काम को बोला जाता है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन के सिनोनिम्स है सीक्रेट, अंडरग्राउंड, अंडरकवर, हिडन। एंटोनिम्स है पब्लिक, ओपन, मैनिफेस्ट और विजिबल। एग्जाम्पल आप देखते हैं, अ क्लैंडेस्टिन मीटिंग, तो किसी बैठक जो गुप्त रूप से आयोजित की गई है उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है प्रोबिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोबिंग का मतलब होता है खोजबीन करना, तथ्यों के बारे में जांच पड़ताल करना, फैक्ट्स डिस्कवर करना, जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, उसे बोला गया है प्रोबिंग। सिनोनिम्स है सर्चिंग, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरिंग और क्वेश्चनिंग। एंटोनिम्स है डल, इमटेरियल और पैसिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पुलिस आस्क्ड द सस्पेक्ट्स प्रोबिंग क्वेश्चंस अबाउट द मिसिंग मैन। तो ये पुलिस की बात की जा रही है, कोई व्यक्ति गुम हुआ है, तो उसके बारे में पुलिस जो है, जो सस्पेक्ट्स है उनसे क्वेश्चन पूछ रही है, जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है उस मिसिंग मैन के बारे में। अगला हमारा शब्द एक्सचेकर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्सचेकर का मतलब होता है किसी तरह का जो सरकारी खजाना होता है, निधि या भंडार, उसे बोला गया एक्सचेकर। सिनोनिम्स है कॉफर्स, रिपोजिटरी, बैंक, कलेक्शन और ट्रेजरीज। एंटोनिम्स है डेब्ट, एरियर्स और लायबिलिटी। अगला हमारा शब्द है वोटरी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरेस्टिंग वर्ड है ये भी। वोटरी का मतलब होता है किसी के समर्थक होना, अनुयायी होना, भक्त होना, उसे बोला गया है वोटरी। सिनोनिम्स है डिवोटी, एडहेरेंट, फॉलोवर, पार्टिजन, बिलीवर और एडमायरर। एंटोनिम्स है मेंटर, इंसर्जेंट और एंटागोनिस्टिक। अगला हमारा शब्द रेप्लिकेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, फोटोकॉपी बनाना या फिर दोहराना, किसी चीज को रिपीट करना, उसे बोला गया है रेप्लिकेट। सिनोनिम्स है डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस, रिपीट। एंटोनिम्स है क्रिएट, ओरिजिनेट, इनिशिएट और मैन्युफैक्चर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इनवाइटेड हर टू हिज लेबोरेटरी टू सी इफ शी कुड रेप्लिकेट द एक्सपेरिमेंट। तो कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि उसने उसे अपनी प्रयोगशाला में बुलाया और ये देखना चाह रहा था वो कि वो उस प्रयोग को दोहरा पाती है या नहीं। अगला हमारा शब्द है पेडेस्टल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेडेस्टल का मतलब होता है, आप इमेज में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये खंबा जिसके ऊपर कोई मूर्ति टिकी है, मतलब किसी बात का कोई मजबूत आधार होना। यहाँ की गई है बीजेपी की, कि गुजरात में बीजेपी की बहुत अधिक पैठ है, बहुत मतलब गढ़ माना जाता है गुजरात बीजेपी का।
तो उसे बोला गया पेडेस्टल, जो एडिटोरियल में बात हुई है। एग्जाम्पल भी मैंने उसी का दिया है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। पेडेस्टल के सिनोनिम से बेस, स्टैंड, सपोर्ट, फाउंडेशन और पिलर। एंटोनिम से सीलिंग, एक्मे, टॉप और हेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, गुजरात द प्रेस्टिजियस पेडेस्टल ऑफ द बीजेपी वेयर इलेक्शंस आर ड्यू दिस ईयर। तो बिल्कुल इस साल गुजरात में इलेक्शन है और गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ नए शब्द आपने सीखे होंगे एडिटोरियल से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।